हेलो स्टूडेंट्स, मॉडुलस इक्वेशंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मॉडुलस इक्वेशंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मॉडुलस इक्वेशंस के ऊपर आ जाएंगे। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। मॉडुलस इक्वेशंस को पहले हम लोग करते हैं, उसके बाद हम जो है मॉडुलस इक्वेशंस को करेंगे। जैसे सपोज कि अब कोई अगर एग्जांपल हमें कि इस तरह से मॉडुलस जो है हमें दिया गया होगा, x माइनस वन इज इक्वल टू 4। ये बन गई हमारी मॉडुलस इक्वेशन। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मॉडुलस जो है वो कैसे करके खुलेगा। इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा x माइनस वन है, एक तो ये बन जाएगा फर्स्ट में, फर्स्ट हम इसको बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। एक वैल्यू इसकी ये वाली बन रही है। सेकंड जो है, सेकंड कैसे करके खुलेगा ये, x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है जी। अब आगे करके नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस वन एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये इसकी हमारी x की दो वैल्यूज आ गई। तो ऐसे करके जो है ये हमारा जो है मॉडुलस फंक्शंस हैं। तो मॉडुलस इक्वेशंस को हम लोग ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज कि अगर कोई हमें, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि जैसे ये 2 दिया हुआ है तो हम इसको कैसे करके लिख सकते हैं, दिस इज प्लस वन प्लस माइनस 2। तो ऐसे करके जो है हमने इस मॉडुलस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, जैसे सपोज कि कोई ले लेते हैं हम 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 6 रख लेते हैं। तो ये भी कैसे करके खुलेगा, इसको भी खोलने का वैसे ही सेम मेथड जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया। 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 5 and this is equal to minus 2x is equal to 1 and x is equal to minus 1 upon 2। एक वैल्यू ये आ गई प्लस वाले के साथ जब हमने इसको मॉडुलस को ओपन किया। सेकंड क्या है, 5 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6। ऐसे करके बन जाएगा ये। जैसे हम इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस जैसे हम लोगों ने छोटी क्लासेस में की हुई है 9th 10th में, वैसे ही सेम मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पे एक बार प्लस लगा देना है, दूसरी बार माइनस लगा देना है। आगे क्या बन जाएगा ये, दिस इंप्लाइज माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 एंड माइनस 5। माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 11, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया और x किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 11 अपॉन 2। ये इसकी सेकंड वैल्यू आ गई। ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ऐसे मान लेते हैं 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 10। ऐसे करके लिख लेते हैं इसको। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम सॉल्व करने का मेथड वही है। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे ये आ गया हमारा 4x, इस 2 को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे, डेट इज इक्वल टू 10 माइनस 2 एंड मॉड ऑफ 4x। 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8। 4x
is equal to plus 8. This implies x is equal to 2. एक वैल्यू आ गई. सेकेंड वैल्यू क्या बनेगी? 4x is equal to minus 8. This implies x is equal to minus 2. ये सेकेंड वैल्यू आ गई इसकी. ठीक है, ऐसे करके जो है हमने करते जाना है. अब थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं. थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे. 4x minus 5 and this is equal to 3x minus 5. अगर कभी ऐसे करके मार्ड आ जाए तो उसको हम कैसे खुलेगा ये मार्ड? सिंपल वही सेम मेथड. पहले क्या करेंगे, इसको सेम रख लेंगे. 4x minus 5 is equal to माइनस 3x माइनस 5. एक बार माइनस के लिए खोल लेंगे, दूसरी बार प्लस के लिए खोल लेंगे. इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं. सेकंड क्या बनेगी? सेकंड जो बनेगी हमारी 4x माइनस 5. एक माइनस के लिए खोल लिया, दूसरी बार हम किसके साथ खोलेंगे? प्लस के साथ खोलेंगे इसको. 3x माइनस 5, ये सेकंड आ गई. ये सेकंड हो गई हमारी. उसके बाद आगे नेक्स्ट में एक बार इसको माइनस के साथ, दूसरी बार प्लस के साथ. 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 5. और अगली बार प्लस के साथ खोल लेते हैं इसको. 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 5. ठीक है, पहले एक बार माइनस के साथ खोला, दूसरी बार प्लस के साथ खोला, ये आ गया. उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसको माइनस के साथ खोल लिया, इसको प्लस के साथ खोल लिया. और लास्ट वाले में तीनों को हमने लास्ट वाले को हमने दोनों को जो है प्लस के साथ खोल लिया. वही एक प्लस के साथ खोलना है. पहले इस वाले फंक्शंस को हमने प्लस के साथ खोलना है. ये वाला जो है, ये वाला हमें जो दिया गया है, इसको हमने एक बार माइनस के साथ खोलना है, दूसरी बार प्लस के साथ खोलना है. जैसे ये हमने एक पहले माइनस के साथ खोल लिया, दूसरी बार प्लस के साथ खोल लिया. अब सेकंड वाले को, इसको तो हमें दोनों को पॉजिटिव रखना है. अब इस वाला जो नेक्स्ट आया हुआ है, इसको एक बार प्लस के साथ खोलेंगे, इसको एक बार माइनस के साथ खोलेंगे. ये हमने खोल दिया इसको माइनस के साथ और इसको प्लस के साथ. अब इसको अगर देखा जाए तो इसकी जो मेन जो इक्वेशंस बन रही हैं वो हमारे पास कितनी बन रही हैं, यहीं पे लिख लेता हूँ साइड पे. क्योंकि देखिए जैसे ये बना हुआ है 4x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5. ऐसे करके बन गया ये कि 4x माइनस 5 माइनस 3x प्लस 5. अब ये 3x वहाँ पे चला जाएगा. 4 और 3 कितने हो गए? 7x हो गए. 7x इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया आपका, है ना. 4 और 3 7, 5 और 5 10. एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10/7. ये आ गया हमारा एक वैल्यू. अगर हम देखें ये दोनों इक्वेशन सेम, कौन कौन सी? ये पहली वाली और तीसरी वाली, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है ना. और ये वाली दो इक्वेशन सेम, कौन कौन सी? सेकंड और ये हमारी थर्ड, है ना. पहली और तीसरी सेम और सेकंड और फोर्थ सेम. अब सेकंड वाली इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. यहीं पे मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको. सेकंड वाली इक्वेशंस क्या है हमारी? सेकंड वाली जो बनी हुई है वो हमारे पास क्या है? सेकंड वाली इक्वेशंस में है हमारे पास 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 5. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा x और यहाँ पे क्या आ गया? 0. तो ये आ गई हमारी दूसरी वैल्यू. ये दो वैल्यूज जो है हमारे पास आ चुकी हैं. ये दो तरह के फंक्शंस, मतलब अगर ऐसे करके कभी आ जाए तो हम इस जो मॉडल्स हैं हम इसको ऐसे करके जो है ओपन कर सकते हैं. उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है? अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं कोई.
3x माइनस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 2। अब इसको ओपन करेंगे, इसको भी ओपन करने का सेम मेथड। पहले हम इसको प्लस के साथ खोल लेते हैं। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 2। दूसरी बार हम इसको माइनस के साथ खोलते हैं। एक बार हमने प्लस के साथ खोल लिया, दूसरी बार हम सेकेंड टाइम जो है इसको माइनस के साथ खोलेंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6x प्लस 2। और अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करते हैं, इसको एक बार प्लस के साथ खोलेंगे, दूसरी बार माइनस के साथ। तो माइनस ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 2। नेक्स्ट टाइम इसको प्लस के साथ खोलेंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 2। वैसे 4 इक्वेशंस बन गई। अब इन्हीं इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। अब अगर देखा जाए कि पहली और फोर्थ, पहली और चौथी सेम है ना, वहाँ पे भी हमारा क्या है 3x माइनस 2, यहाँ पे आया वो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 2। और सेम जो है फोर्थ वाली में वही हमारा क्या बन रहा है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 2। इसका मतलब ये दो सेम और ये दो सेम है ना। अब इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या आ जाएगा इसका आंसर, x की वैल्यू क्या बन जाएगी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 2। तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे 3x है, 3x माइनस 6x हो गया इज इक्वल टू 2 प्लस 2 हो गया। तो क्या बन गया ये बन गया हमारा 3x इज इक्वल टू 4। और x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 4.3। एक वैल्यू तो ये आ गई। अब सेकेंड वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं कोई। अब माइनस वाली इक्वेशन लेते हैं, यही वाली। तो क्या दी हुई है यहाँ पे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6x प्लस 2। तो क्या बन जाएगा ये 3x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 2 है ना। तो 3x, ये माइनस 2 और माइनस 2 तो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस 2। और यहाँ पे बन गया आपका 9x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x की क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, x क्या हो गया 0 हो गया। तो ऐसे करके जो है इसकी वैल्यूज जो है हमारी बन रही हैं, ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब एक एग्जांपल लो, थोड़ी सी डिफरेंट लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट लेने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, ऐसे करके लेते हैं x माइनस 1। अब दो मॉड्स ले लेते हैं हम, और ले लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड जो है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसको लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाले को ले लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है x माइनस 1। तो कैसे सॉल्व कैसे ये मॉड जो है हमारा खुलता है, इसको हम कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे x माइनस 1 लेस देन 0। तो दिस इंप्लाइज x लेस देन 1। ये बन गया हमारा। अब ये लेस देन के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस में लेके चलना पड़ेगा। तो इस वाली फंक्शंस को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस में लेके चलना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। ये पहले वाले के लिए आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले में हमने प्लस के लिए लेना है। तो प्लस के लिए जो होगा वो हमारा सेम जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ये एक्स माइनस 1 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंडीशंस बन रही है हमारी इसको खोलने की, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे,
ये तो हो गया हमारा पहला। अब इस दूसरे वाले के लिए देखेंगे कि दूसरे वाले का हमारा क्या बनता है। यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 4 है। अब इस मॉड को भी सेम वैसे ही खोलना है जैसे हमने पहले वाले में खोला। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले हमने वही माइनस वाली वैल्यू लेनी है, 2x प्लस 4 लेस देन 0, दिस इंप्लाइज 2x लेस देन -4, दिस इंप्लाइज x लेस देन -2। ठीक है, 2x प्लस 4 लेस देन 0, 2x लेस देन -4 एंड दिस इंप्लाइज x लेस देन -2। तो ये माइनस के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस ऑफ 2x प्लस 4, ये हमने ले लिया। अब हमने क्या लेना है, सेकंड जो है हमने प्लस के लिए लेना है। तो क्या बनेगा, ये 2x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो ये वो जो वैल्यू है ये सेम ही रहेगी। यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 4 है, इसको हम वैसे ही रखें। अब यहाँ पे हम इसको नंबर लाइंस में ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हुए हैं ये हम नंबर लाइंस बना लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइंस हो गई। तो x यहाँ पे क्या है हमारा, इसको सिंपल हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। ये हो गया इसका क्रिटिकल पॉइंट। और सेकंड क्या बनेगा हमारा, सेकंड हमारा बन रहा है ये 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -2। ये दो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर्स लाइंस में ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो ये आ गया हमारा 1। तो 1 को कहाँ पे लिखेंगे, 1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज़ 1। और यहाँ पे सेकंड क्या आ गया हमारा, सेकंड आ गया हमारा -2। तो -2 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं। तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या आ रहा है हमारा, केस फर्स्ट में जो है वो बन रहा है हमारा x लेस देन -2। केस सेकंड क्या बन रहा है, यहाँ पे आ गया हमारा x -2। अब सेकंड केस सेकंड में हमारा क्या बनेगा, केस सेकंड में हमारा बन जाएगा ये -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। ठीक है। और केस थर्ड जो बन रहा है हमारा, केस थर्ड में क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो ये हमारा 3 तरह के इंटरवल्स आ चुके हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद केस सेकंड को, केस थर्ड को। तो केस फर्स्ट को लिखने जा रहा हूँ मैं। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, केस फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, x लेस देन -2। तो x लेस देन -2 वाली वैल्यूज ढूंढनी है, कहाँ कहाँ पे आई हुई हैं। एक तो ये हमारा ये वाला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा x लेस देन -2 है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 2x -4। और हमने देखनी है कि -2 से छोटी वैल्यू क्या होगी। और तो नेक्स्ट जो छोटी वैल्यू जो बनने जा रही है वो है हमारे पास स्मॉल वैल्यू जो है इसकी, ये बन रही है x लेस देन 2 में। अगर x लेस देन -2 है तो इसका मतलब x लेस देन 1 भी तो इसी में आएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा -x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब 2x -x हो गया -3x, ये आ गया हमारा -3x। ठीक है। -4 प्लस 1 ये हो गया हमारा -3 इज इक्वल टू 5। अगले स्टेप में क्या बनने जा रहा है, -3x इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हो गया, x किसके इक्वल आ गया, x जो है वो बन गया हमारा -8/3 के इक्वल। ठीक है। अब ये बन रहा है हमारा -8/3। अब इस 8/3 को आप देखिए कि क्या ये जो 8/3 जो है -8/3 इस इंटरवल में बन रहा है हमारा, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू -8/3 आया हुआ, दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इंटरवल। ठीक है।
अब ऐसे ही हम केस सेकंड लेंगे और केस थर्ड को डिस्कस करेंगे। अब केस सेकंड क्या है हमारे पास? केस सेकंड में है हमारे पास -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। अब यहां पे देखिए कि ये जो x है ग्रेटर देन टू जो है वो होना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला बन रहा है हमारे पास। कौन सा? ये वाला यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, तो इसका मतलब ये हमारा आ सकता है। इसको हम ले लेंगे यहाँ पे 2x + 4 को ले लिया। उसके बाद x लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए कौन सा आएगा? ये वाला है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? -x + 1 इज इक्वल टू 5। अब 2x - x कितना हो गया? ये हो गया हमारा x, और 4 और 1 हो गया 5, 5 दूसरी साइड चला जाएगा, तो x कितना बन गया हमारा? 0 बन गया। x इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ कि ये जो x इज इक्वल टू 0 आया हुआ है, क्या ये -2 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। -2 और 1 के बीच में हमारा 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन भी जो है ये भी हमारा बन रहा है। ठीक है, अब तीसरा ले लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड को मैं यहीं पे लिख दूंगा। केस थर्ड हमारा, केस थर्ड में क्या आ गया? केस थर्ड में जो वैल्यूज हैं वो हमारी बन रही हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए जो बन रहा है वो हमारा, एक तो ये वैल्यू बनी हुई है, ये वाली 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है। एक तो ये वैल्यू बन रही है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारा? यहाँ पे आ गया हमारा x - 1। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं, कौन सी वाली? ये वाली x ग्रेटर देन -2, तो ये वाला फंक्शन भी तो आएगा इसमें। तो यहाँ पे भी हम इसको लिख लेंगे +2x + 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या बनेगा ये? x + 2x कितना हो गया? ये हो गया हमारा 3x, और -1 + 4 ये हो गया 3, और यहाँ पे आ गया हमारा 5। तो क्या बनेगा ये? 3x इज इक्वल टू 2, और x क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 2/3। तो मुझे बताओ कि ये जो हमारा 2/3 आया हुआ है, क्या वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के इस इंटरवल में बन रहा है? नहीं, क्योंकि ये 2/3 जो है इस इंटरवल में हमारा नहीं आता है। तो इसका मतलब हमारे पास दो ही सोल्यूशन बन रहे हैं। कौन कौन से दो सोल्यूशंस बने हमारे पास बन रहे हैं? एक तो हमारा ये -8/3, और दूसरा x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक और। x - 2 प्लस 2x + 6 इक्वल टू 5, ये बना हुआ है। तो इसको भी हमने खोलना है। पहला क्या है हमारा? x - 2 है, तो इसको हम कैसे खोल सकते हैं? x - 2 लेस देन 0, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे -x - 2, ये बना हुआ है। x - 2 लेस देन 0, तो दिस इंप्लाइज x लेस देन 2, ये हमारा पहला बना हुआ है। अब सेकंड के लिए दूसरा प्लस में खुलता है, तो इसको खोलेंगे तो एज इट इज़ रहेगा ये x - 2। अब यहाँ पे क्या बनेगा? x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये खोल लिया। अब अगला वाला देखते हैं, दूसरा वाला जो है 2x + 6, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा? ये -2x + 6, 2x + 6 लेस देन 0, दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा? ये x लेस देन -3। ठीक, दूसरा प्लस में खुलेगा,
2x प्लस 6। अब इसके लिए क्या बनेगा ये 2x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसको भी हम नंबर्स लाइंस में पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी नंबर्स लाइन आ गई। तो सबसे पहले क्या है हमारा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो एक तो x इज इक्वल टू 2 बन रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 को हम यहीं पे लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा 2। दूसरा हमारा क्या बनेगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे -3। ठीक, अब इसमें भी 3 केसेस बन गए हमारे पास। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या आ गया x लेस देन -3। केस सेकंड में क्या आ गया, केस सेकंड में बन गया हमारा -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 2। और केस थर्ड में हमारे पास क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, तो ये हमारे केसेस बने हुए। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू जो है हमारी फॉल्स करती हैं, आती हैं इसमें। तो केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 जो है उसमें हमारे पास क्या है x लेस देन -3 है। तो x लेस देन -3 देखना आपने कहाँ कहाँ पे आ रहा है, x माइनस थ्री एक तो हमारा ये वाला बन जाएगा x -3 जो है, तो ये बन जाएगा हमारा -2x -6, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, दूसरा हमारा ये बन रहा है ये वाला x लेस देन 2, क्योंकि अगर x लेस देन -3 है तो x लेस देन 2 तो होगा ही, तो क्या बनेगा ये -x प्लस 2 इक्वल टू 5। तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी इसको सॉल्व करके, -2x -x हो गया हमारा -3x प्लस 4 -4, तो यहाँ पे जाके 9 हो जाएगा, तो x किसके इक्वल हो जाएगा -2x और -x हो गया हमारा 3x, यहीं पे लिख लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा 3x, ये आ गया। ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं इसको, 2x -x हो गया हमारा 3x, यह लिख लिया हमने। -6 प्लस 2 ये हो गया हमारा -4 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब हो गया -3x इक्वल टू 9 एंड x किसके इक्वल हो गया, x हो गया हमारा x इज इक्वल टू -3। अब मुझे बताइए कि ये हमारा आया हुआ x इज इक्वल टू -3, मगर ये जो है ये वाला जो बना हुआ है ये हमारा है x लेस देन -3, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 आ रहा है यहाँ, ना तो ये 3 से बड़ा है ना ही 3 से कम है, मतलब इक्वल टू बताया हुआ है इसने कि -3 के इक्वल आ रहा है, बट हमें हमारा जो इंटरवल है जो केस फर्स्ट में वो हमें दिया गया है x लेस देन -3, तो इसका मतलब ये इसमें आ नहीं सकता, तो ये जो है ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा फर्स्ट वाले केस का। अब केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड में हमारा क्या है, केस सेकंड में जो है वो है हमारा -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, है ना, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। अब इसमें हम वैल्यूज देखेंगे, अब इसमें हमारी वैल्यूज क्या बनेगी, कौन कौन सा इंटरवल आ जाएगा, एक तो सबसे पहले होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है तो इसका मतलब ये तो आएगा ही इसमें 2x प्लस 6, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 6 आ गया। दूसरा जो है 2 से कम होना चाहिए, तो 2 से कम होने वाला तो यही है, ये जो बन रहा है हमारा, है ना, तो -x प्लस 2, तो क्या बनेगा ये -x प्लस 2 इक्वल टू 5, ये बन गया। अब यहाँ से वैल्यू देखेंगे इसकी 2x माइनस एक्स इज x, और यहाँ पे क्या आ गया -4 आ गया इज इक्वल टू 5 आ गया, तो x किसके इक्वल हो गया, x जो है वो हमारा x इज इक्वल टू 9 के इक्वल बन रहा है, 4 प्लस 5 इज 9, है ना। तो यहाँ पे क्या था हमारा -3 x ग्रेटर देन इक्वल टू -3,
तो ये बना हुआ है हमारा, सॉरी यहाँ पे जो है ये हमारा 2x + 6 है, तो ये आ गया हमारा 2x + 6। अब 6 और 2 तो हमारे पास कितने होते हैं, गलत हो गया ये थोड़ा सा, टू एक्स माइनस एक्स इज x and 6 + 2 is 8 equal to 5. This implies x is equal to -3, है ना, x is equal to -3 आ गया। अब मुझे बताइए कि -3 जो है इस इंटरवल में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा सोल्यूशन रहेगा, है ना, ये हमारा सोल्यूशन रहेगा सेकंड वाले केस का। अब केस थर्ड को हम डिस्कस करेंगे, केस नंबर थर्ड। तो केस नंबर थर्ड में क्या है हमारा, केस नंबर थर्ड में है हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब पहला तो यही आ जाएगा x - 2, ये आ गया हमारा x - 2। उसके बाद अगला वाला क्या बन रहा है हमारा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी तो इसी में आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 2x + 6 इक्वल टू 5, x + 2x कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस 4 हो गया इक्वल टू 5 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, 3x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/3, है ना। x जो है वो हमारा क्या बन गया, x इज इक्वल टू 1/3। अब मुझे बताइए कि जो x इज इक्वल टू 1/3 जो है वो हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के इक्वल बन रहा है ना, बन रहा है क्या, 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के इक्वल होना चाहिए, बट ये तो आ नहीं रहा है इसमें, क्योंकि ये भी जो है ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1/3 है और यहाँ पे जो हमें इंटरवल दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया गया है। आगे हम इनइक्वालिटीज की एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है mod of 2x + 3 लेस देन 15। अब इसमें देखेंगे कि ये मॉडल्स जो है वो कैसे खुलेगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है सेम वही प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है यहाँ पे भी। क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पे, वो प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी mod of x लेस देन a, ये किसके इक्वल होती है, -a लेस देन x लेस देन a, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ इस मॉडल्स में यूज़ करनी है, इसको करेंगे अभी। तो क्या बनेगा ये हमारा बन जाएगा आगे -15, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है हमारा 15 है। उसके बाद ग्रेटर देन 2x + 3 लेस देन 15, ये हमारा आया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 3 को ख़त्म करना है, ये वाला जो है इस 3 को हम करेंगे। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आ गया हमारा -15, उसके बाद -3 लेस देन 2x + 3 -3 लेस देन 15 - 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये हो गया हमारा -18, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 2x आ गया लेस देन 12। अब अगले स्टेप में 2 के साथ कर लेंगे डिवाइड, 2 और यहाँ पे 2, तो क्या बनेगा ये बन गया हमारा -9 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन लेस देन 6, ठीक है। अगर नंबर्स लाइंस में हम लोगों ने शो करना है, इसको कैसे करेंगे,
ये आ गई लाइन। उसके बाद 9 है, 9 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, -9 को, और 6 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आ गया 6। अब -9 है, x ग्रेटर देन -9 है, तो ग्रेटर देन के लिए कहाँ पे जाएंगे? राइट साइड पे। अब यहाँ पे सर्कल कौन सा रहेगा? ओपन, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल जो हमें साइन दिया हुआ है वो हमें लेस देन का दिया हुआ है, तो हम इसको क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे। ग्रेटर में जाना है, तो ग्रेटर में जाने के लिए हमें ऐसे करके करना पड़ेगा इसको। कहाँ तक? अब x क्या है? लेस देन 6 है, तो कहाँ तक जाएगा? ये यहाँ तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या सोल्यूशन बन जाएगा इसका? इसका सोल्यूशन जो बनेगा वो हमारा बन रहा है x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -9 और 6, ये इसका सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें क्या करेंगे? 2x -1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अपॉन 6। अब इसमें भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है? मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, किसके इक्वल होगा ये हमारा बन जाता है x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू -a, ये बन गया। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, यही वाली प्रॉपर्टी लगानी है, सेम सिमिलर हमने यूज़ करना है। तो पहले हम इस वाले फंक्शंस को ले लेंगे। 2x -1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अपॉन 6, क्या बनेगा आगे? इस 3 को काट लेते हैं इसके साथ, 3 2 6, तो क्या आ गया यहाँ पे? 2x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करेंगे? अब 2 के साथ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। 2 इंटू 2x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अपॉन, सिर्फ सिंपल 5 आ जाएगा क्योंकि 2 तो यहाँ पे चला गया। अब क्या बन गया आगे? 4x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या आएगा यहाँ पे? ये आ गया हमारा 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो उसका मतलब क्या हो गया? x की क्या वैल्यू आ गई? x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 अपॉन 4। ठीक है, ये वाला निकल गया, पहला वाला, ये जो हमने किया अभी। अब हम दूसरे के लिए निकालेंगे, इसके लिए। ठीक है, तो सेकंड क्या बन जाएगा हमारा? सेकंड बन जाएगा 2x -1 अपॉन 3, ये पहली वैल्यू आई हुई है। 2x -1 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 5 अपॉन 6, ऐसे करके बना हुआ है ना, -5 अपॉन 6, क्योंकि माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आगे क्या बनेगा? ये 2x -1 लेस देन इक्वल टू -5 अपॉन 2, आगे क्या बन जाएगा नेक्स्ट में? -4x -2 लेस देन इक्वल टू -5, तो दिस इंप्लाइज
4x लेस देन इक्वल टू -5 प्लस 2 कितना हो गया, -5 प्लस 2 हो गया -3, तो यहाँ पे आ गया -3, तो x लेस देन इक्वल टू -3/4। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर बन रहा है। अब अगर हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम लोग इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन में हमारे पास क्या आया हुआ है, एक आ रहा है हमारा -3/4 और दूसरी वैल्यू जो आई हुई है वो है 7/4। तो 3/4 जो है माइनस वाला ये आ गया हमारा यहाँ पे, और 7/4 जो है वो आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 7/4 जो है वो ग्रेटर है, x ग्रेटर देन 7/4, यहाँ पे जो है क्लोज बनेगा, और 7/4 कैसे होगा, ऐसे करके। उसके बाद -3/4 जो है लेस देन है, तो ये कैसे करके बनेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 3/4 क्लोज इंटरवल यूनियन 7/4 से +∞। ये इसका जो है वो आंसर बन जाता है।